अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग लेकर देहरादून में कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन। देहरादून कांग्रेस पार्टी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर देहरादून के आईएसबीटी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन। पूर्व पार्षद रमेश कुमार मंगू जी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, देखें पूरी खबर। आज अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में करने की मांग एवं वीआईपी पर कार्रवाई करने को लेकर आईएसबीटी वार्ड 78, टर्नर रोड एवं वार्ड 90, मुहब्बे वाला चौक, धर्मपुर विधानसभा में भाजपा सरकार का किया पुतला दहन। कांग्रेस ने चेतावनी दी है, यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे राज्यव्यापी आंदोलन को और तेज करेंगे। देखें स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तराखंड के देहरादून से अमन कपूर की ये रिपोर्ट। आज हम यहाँ देहरादून के आईएसबीटी चौक पे हैं, जहाँ पे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता बीजेपी का पुतला फूकने आए हैं और यहाँ पे कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी आएंगे, जिसका हम आपसे रूबरू कराएंगे। इसलिए इन्होंने आज बीजेपी का पुतला फूकने के लिए एकत्रित हुए हैं और कुछ वरिष्ठ नेता आने की संभावना और है, तो हम आपसे उनसे रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। आईएसबीटी पुतला दहन हुआ है, मुहब्बे वाला चौक पर आप मौजूद हैं। इस पर अंकिता भंडारी को लेकर देखिए, हमारे उत्तराखंड की बेटी की जो हत्या हुई थी 3 साल पहले, उसमें अब नए खुलासे हो रहे हैं। जो इनका भाजपा विधायक है सुरेश राठौर, उनकी पत्नी है उर्मिला जी, वो रोज नए खुलासे कर रही हैं, रोज नए नामों को उजागर कर रही हैं, लेकिन भाजपा सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। उसको सरकार को जगाने के लिए ये महानगर का कार्यक्रम है, जो जगह जगह पूरे वार्डों में पुतला दहन किया जा रहा है, जिससे कि सरकार जागे और जो वीआईपीओ के नाम आ रहे हैं उन पर कार्रवाई करने की कोशिश करे। जिस तरह से महिला का वीडियो वायरल हो रहा है उर्मिला का, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो भी कहीं ना कहीं आहत हुई है बीजेपी वालों से, उसी कारण उसके पास जो सबूत हैं वो उजागर कर रही है और सरकार उस सबूत को, जैसे उनके अध्यक्ष जी है महेंद्र भट्ट जी ने संज्ञान भी लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को सबूत दिखाई नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि सबूत दिखाइए। अगर आपके पास सबूत नहीं है, ये महेंद्र भट्ट जी का बयान क्यों आ रहा है? महेंद्र भट्ट जी क्यों कह रहे हैं कि एक दलित व्यक्ति के कारण पूरे दलित समाज का आप अपमान कर रहे हैं? तो क्या महेंद्र भट्ट जी ब्राह्मण होने के कारण ये कह रहे हैं कि अगर मेरा अपमान हो रहा है तो पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान हो रहा है? क्या एक व्यक्ति पूरा ब्राह्मण हो गया या एक व्यक्ति पूरा दलित समाज हो गया? सरकार को कार्रवाई करने से टाल मटोल कर रही है और जो अंकिता के माँ बाप हैं, जो उन पर बीत रही है, उनका कोई उन्हें संज्ञान नहीं है। उनकी तरफ से कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश में जो कांड हुआ था कुलदीप सेंगर वाला, कुलदीप सेंगर जमानत पर आ गया है और उस माँ बाप के जो जिनकी बेटी गई है, जिनकी बेटी का यौन शोषण हुआ, जिनका जो करा गया उनके साथ, और उनके दिल पे क्या बीत रही होगी जब कुलदीप सेंगर जेल से बाहर आ गया है। क्या न्याय मिला है उनको? यही हाल अंकिता भंडारी का उत्तराखंड में है। जब लोगों को सब, पूरी दुनिया को सबूत दिख रहे हैं, धामी जी को सबूत क्यों नहीं दिख रहे हैं? वो सीबीआई की संतुष्टि क्यों नहीं कर रहे हैं?
अपने लोगों को बचाने के लिए ना। तो भाजपा सरकार हमेशा से लोगों का शोषण करती रही है और बहुत लोग ये कहते हैं कि भाजपा की जब भी सरकार आई है उसमें महिलाओं का शोषण ज्यादा होता है। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? हम लोग तो जगाने का काम कर रहे हैं सरकार को, और सरकार से उम्मीद करते हैं कि ये जन भावना को समझेगी और इस पर जो उनके वीआईपी हैं उन पर कार्रवाई करेगी।